बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और कल की ट्रेडिंग ने आपको काफ़ी फ़ायदा भी दिया होगा अगर आपने अक्लमंदी से की होगी। और जिन्होंने अक्लमंदी से नहीं की, एसएल वगैरह नहीं लगाए, उनको नुकसान भी ज़रूर 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 हुआ होगा। मार्केट ने ऐसा ही काम किया है, कभी वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चली जाती थी, कभी बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाती थी। और एसएल की वजह से लोग बचे भी हैं और एसएल की वजह से लोगों का जो है वो अच्छी उनको मज़ीद ट्रेड भी मिलती रही। मैंने अपने जो ग्रुप में जिस तरह ट्रेड करवाई थी वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, शायद आपको सीखने का थोड़ा सा इससे मौका मिले, क्योंकि सीखा कीजिएगा। सीखना बहुत ज़रूरी है, बगैर सीखे तो काम नहीं होगा। अब मैं बुक्स, ग्राफ्स, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ आपके लिए प्रोवाइड, कि भाई मैं अब आपको बुक्स पढ़ाना शुरू कर दूँ या इकोनॉमिक्स की या किसी और सब्जेक्ट की, जो कि आपके लिए ट्रेडिंग में कामयाबी का कोई राज आपको बता दे। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आपकी समझदारी, आपकी अकल, आपका तजर्बा, ये जो चीज़ें हैं ये आपके काम बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जब आप अकेले बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो बड़ा नुकसानदेह होता है। इंसान लगातार देखता रहता है। मेरी तो राय के मुताबिक जब आपको कोई हैंडसम मुनाफा हो जाए, बंद कर दिया करें यार, सो जाया करें, मज़े कर लिया करें, ये काम मत किया करें। लगातार देखते देखते कोई बड़े से बड़ा भी होगा, उसको एक चुल होगी, उसको एक अर्ग होगी, उसको एक ख्वाहिश होगी, वो दोबारा ट्रेड लेगा और फिर उसमें वो फंस भी सकता है और अपना जो मुनाफा उसने हासिल किया है वो तबाही की तरफ भी जा सकता है। अभी जो मेन बात है वो है 2,40,000 तक ये सोना जाएगा कि नहीं जाएगा। और अच्छा, ग्रुप का मैंने नंबर दे दिया दोबारा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग बेचारे बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहे हैं और मुझे ही कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं कुछ करूँगा इंशाल्लाह। ये एक बात और भी है कि ग्रुप पे आने से पहले ये बात सोच लीजिए कि मेरे पास कोई कामयाबी की चाबी नहीं है, आपकी नाकामी भी साथ ही है। ये जो सिग्नल होता है इसको फौरी तौर पे फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसमें एसएल ज़रूरी होता है, नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। आपकी मर्ज़ी, और ये भी जहन में रखिएगा कि मर्ज़ी आपकी होती है। ये हम जो सिग्नल देते हैं वो अपनी अकल और अपनी समझ और अपने तजर्बे के हिसाब से देते हैं। अकल और फंड आपका अपना होता है। अच्छा, 2,40,000 पे ये जाएगा या नहीं जाएगा, इसको हमने देखना है कि मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है, पहले मैं रेट बताने के बाद आपको बताता हूँ। 2,24,740 जो है वो पीस का बाइंग है और 2,25,240 पीस की सेलिंग है। रवा 2,22,740 में बाइंग, 2,23,240 में सेलिंग। आज इसमें थोड़ा सा मामूली सा इजाफे का इम्कान भी है जो आपके फिज़िकल मार्केट में है। अब 2,40,000 तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये अगले हफ्ते पर डिपेंड करेगा और इस महीने का जो अभी रह गए हैं तकरीबन 10 दिन, इन पर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर गोल्ड इसी तरह बुलिश रहा एक हफ्ता और, तो ये 2,40,000 के करीब, क्या 2,50,000 भी जा सकता है, जिस तरीके से ये जंप्स लगा रहा है। लेकिन मैं मशवरा अभी भी नहीं दूंगा ऐसे लोगों को जो कि अपनी जमा पूंजी गोल्ड में लगाना चाह रहे हैं। वो ना ऐसा करें, क्योंकि गोल्ड अभी बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। अगर ये गिरा तो मैंने कल भी एक थंबनेल बनाया था, आतिश फिशां पे बैठे हुए हैं हम, किसी टाइम भी ये फट के हमें निगल सकता है। इसलिए इसमें बड़ी एहतियात से काम कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं तो बिल्कुल वो बातें करूँगा जो कि आपको नुकसान से बचाने की हो। मुझे 1 सेंट भी किसी का नुकसान हो तो मुझे बड़ा ही जो है दुखी होता हूँ, और अगर फ़ायदा हो जाए तो मुझे इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ायदे मैंने बहुत देखे हैं। नुकसान से बहुत डरता हूँ। किसके? अपने व्यूअर्स के। ठीक है, अपने नुकसान से डरता ना, अपने नुकसान से तो कोई मुझे परवाह कभी हुई नहीं है, वरना मैं आज अमीर तरीन इंसान भी होता। खैर,
अभी ये जो सिलसिले हैं वो ये है कि 2179 पे चल रही है मार्केट, यानी कि बंद इसी पे हुई है। और अब अगले हफ्ते के ऊपर डिपेंड करता है। अगले हफ्ते का जो सारा खेल है वो इंशाल्लाह रात को वीडियो में बात करेंगे या कल बात करेंगे। अभी जो चांदी है वो 24.30 पर है और इसका जो रेट है वो 2515 रुपये में बाइंग, 2555 रुपये में सेलिंग, और ऑयल 77.79 पे चल रहा है। अच्छा, अब गोल्ड का जो हम ने ट्रेडिंग की बात, हम कुछ सीखने की बात कर लेते हैं। वो ये कि देखें, जब आपने बाइंग लेनी होती है या सेलिंग लेनी होती है तो आपने एसएल लाजमी लगाना होता है। और अगर आपने लंबा फ़ायदा हासिल करना होता है तो जब आप थोड़े से फ़ायदे में चले जाते हैं तो आप अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे कर दिया करें। एसएल आपका ब्रेक इवन पे होना चाहिए या उससे चले $1 ऊपर करके कर लें, ताकि आप ये तो कह सकें कि आज हमने फ़ायदा लिया। तो उसमें आपको ये होता है कि या तो आपकी लंबी ट्रेड आपको फ़ायदा दे देगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देगी, या फिर आपका एसएल हिट होगा तो आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा फ़ायदा ही हो जाएगा। कल ये चीज़ें जो हैं वो मैंने बच्चों को कहीं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत बहुत हैंडसम, जिसको मैं मोर देन हैंडसम कहूँगा, वो मुनाफा उन्होंने उठाया। और अल्लाह का शुक्र है कि सर ये जो हफ्ता है वो बड़ा, हम जुमे को बहुत डरते होते हैं ट्रेड बताने से भी, ट्रेड लेने से भी, इसलिए कि जुमा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल मार्केट में घुसना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मार्केट ने तो धोखे भी ऐसे दिए। कल जब मैंने रात को वीडियो बनाई तो उस वक्त 2168 के करीब चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ से आप बाइंग ले लीजिए। पता नहीं जिसने ली होगी, मुझे नहीं पता, अगर ली है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ही वाहिद आदमी था जो कि बता रहा था कि ये 2190 तक लाजमी जाएगा। ये मेरा अपना एक तज्जिया था, मैंने ये बात कही थी और जिन्होंने ली उन्होंने यकीनन फ़ायदा उठाया होगा। मेरे ग्रुप के लोगों ने 2 दफ़ा फ़ायदा उठाया है। एक दफ़ा जैसे ही मार्केट में जो फंडामेंटल्स आए, हमने बाइंग की कॉल फौरी तौर पे दे दी और उस वक्त ये चल रहा था 66 के करीब। जब वो आ रही थी कॉल, न्यूज़, और फिर ये 71 के करीब बच्चों ने पकड़ लिया था और ठीक उन्होंने फ़ायदा 100 मोर देन 100 पिप्स उन्होंने हासिल कर लिया था। उसके बाद मैंने कोई सेलिंग की कॉल नहीं दी, लेकिन चंद बच्चों ने सेलिंग में भी फ़ायदा उठाया। जो समझदारी अपनी होती है ना, मैंने कोई सेलिंग की कॉल नहीं दी क्योंकि एक ट्रेड के फ़ौरन बाद में दूसरा कभी भी कॉल नहीं दिया करता। मैं भाई बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत नुकसान उठाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैंने वीडियो बना रहा था उससे पहले मैं उनको ये कॉल दे कर आया था कि बाइंग कर लीजिएगा, और उन्होंने बाइंग की और ये 95 तक गई। 90 पर मैंने उन सब लोगों का जो है वो प्रॉफिट बुक करवा दिया था। ये तरीक़ेकार होता है, इसके तहत चलें। और स्विंग ट्रेड जो है वो लेने से पहले, यानी कि अभी बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम एक लंबी ट्रेड सेलिंग की ले लें तो चलेगा। तो भाई आप खुदारा इसी में रहें जो कि इंट्राडे है। अपना ख्याल रखिएगा।